नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। गुरु नानक देव कहते हैं सरबत का भला, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है केवल अपना भला। और कुछ ऐसा ही दिल्ली और पंजाब में चल रहा है। जनता के साथ धोखा, जनता के पैसों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया जा रहा है। और इसका नतीजा ये है कि पंजाब भिखारी बन चुका है, कर्ज में डूब चुका है। और अब कर्ज में डूबे पंजाब के सीएम भगवंत मान को चाहिए 8 से 10 सीटों वाला हवाई जहाज, ताकि केजरीवाल जी चुनावी प्रचार कर सके। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इस बात की जानकारी दी तो पंजाब पुलिस दबाव डालने लगी। सामाजिक कार्यकर्ता मानिक गोयल ने जब ये मुद्दा उठाया तो पंजाब पुलिस उन्हें सबक सिखाने में जुट गई है। तो आज केजरी मान की अय्याशी पर ही खुलासा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान क्या कर रहे हैं? देखिए, आज मैं आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से यह साबित कर दूंगा कि अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार अगर ज्यादा दिन तक पंजाब में रही जी, पंजाब बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की तरह पिछड़ा, ये कंगाल बना देंगे, ये बर्बाद कर देगा पंजाब को। पंजाबी पूरे देश में अपना जो कह सकते हैं इज्जत खो बैठेंगे। लोग समझेंगे कहां इकोनॉमी पंजाब की सबसे अव्वल हुआ करती थी, ये केजरी और मान ने भिखारी बना दिया है। पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के घूम रहा है कि पंजाब को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, भीख मांगा जा रहा है। जी। एक ऐसा राज्य जो पूरे देश को खिला सकता है, वहां की हालत और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि पंजाब में रहने वाले किसी भी नागरिक को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। कर्ज बढ़ गया है 3.24 लाख करोड़, 3,24,000 करोड़ रुपए कर्ज है, पैसे नहीं है। जितना आप डेवलप नहीं करते, अभी 18-19 महीने की सरकार आई है, जुलाई तक की रिपोर्ट है, और 8% के हिसाब से कर्ज बढ़ता जा रहा है। राज्य जो है डेट ट्रैप में घुस गया है। अब तो आरबीआई ने भी कह दिया है कि हम अब तुमको इस तरीके का तुम राज्य बन गए हो, तुमको तो कर्ज भी नहीं दिया जा सकता। लिमिट 4,000 कर दी गई। ये क्यों किया गया है? अब एक एक चीज सुनिए। टोटल जो रेवेन्यू रिसीट है वो 1,13,808.57 करोड़, मतलब 1,13,000 करोड़ रुपया आमदनी। इतना पैसा सरकार को आ रहा है, लेकिन कर्ज का रेशियो क्या है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से? जीएसडीपी जिसको कहते हैं, उसका 48%। मतलब जितना आपका जीडीपी है राज्य का, उसका 48% जो है वो डेट, ऋण। यही तो पाकिस्तान में हुआ है। कर्ज ले लेके आपने इतना कर दिया कि कर्ज को रीपे करने की औकात ही आपकी खत्म हो गई। जी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यह आमदनी हमने बताया आपको 1,13,000 करोड़, उसका 25% जो है 25.5% इस पैसे का वो चला जाता है कहां? लोन के इंटरेस्ट में। जो आपने कर्ज लिया उसके भरपाई में सिर्फ इंटरेस्ट देने में 25% आपके पूरे रिसीट का जितनी आमदनी हो रही है उसका 25% आप लोन में जमा कर दे रहे हो, माने इंटरेस्ट में, मूल वापस नहीं हो रहा। अब आप सोचिए
अगर आप घर चला रहे हो, आपकी सैलरी का 25% सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा हो, घर चलेगा? घर चलेगा? नहीं चलेगा। क्या हो जाएगी स्थिति? भिखमंगे बन जाओगे। तो अभी तो हमने सिर्फ बताया रेवेन्यू रिसीट का जो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेशियो जो है 25.5 25.5%। अब और सुनिए, 24.2% इसका जितनी कमाई हो रही रिसीट का, रेवेन्यू का, वो जा रहा है बिजली सब्सिडी में। अकेले मोटा मोटी आपकी आमदनी का 50% घर के बिजली बिल और लोन पेमेंट में खाओगे। क्या करोगे? क्या करोगे? डाटा दिमाग हिलाने वाला है। और इंटरेस्ट पेमेंट का जो रेशियो होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट 10% है। ये 48% जो है आप अपने रेवेन्यू रिसीट का किसमें डाल रहे हो? वो डेब्ट है आपका जी। तो आपके जीडीपी के 10% से वो कहीं ज्यादा 48% हो गया, तो ये तो श्योर शॉट आप जो है डेट ट्रैप में आप फंस गए। ये 1,13,000 में से ये 27,552 करोड़ रुपया ये फ्री बिजली में जाता है। और पंजाब के लोग अभी भी कह रहे हैं कि बिजली महंगा हो गया। पंजाब के लोग अभी भी कह रहे हैं, मिडिल क्लास जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया कि भाई सब कुछ बदल जाएगा, यहां पे जो है दूध की नदियां बहेगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ड्रग्स खत्म हो जाएगा, अच्छे स्कूल बनेंगे। अच्छे स्कूल बनेंगे, सड़क बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो बच जा रहा है, ओनली 3.6% ऑफ स्टेट रेवेन्यू इज गोइंग टू कैपिटल एसेट बिल्डिंग। मतलब सड़कें बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 3.6% पैसा बचता है। बाकी सब लूट। क्यों? एक और हिस्सा है इसमें जी। जो पता चल रहा है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ज्यादातर पैसा तो चला जाता है आपका सैलरी देने में ही, कुछ बचता नहीं है सरकार को। और आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी तो पहले ऑलरेडी आप ये समझिए कि 18 महीने में क्या हुआ है। पहले 2.5 लाख करोड़ रुपया था कर्ज, इन्होंने बढ़ा कर दिया है 3.25 करोड़, अभी 18 महीने ही हुए। तो जब आपने लोन लेना शुरू किया, आपका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, तो पहले इनके पास यह था कि साल में आप जो है 18,000 करोड़ रुपए जो है आप ले सकते हो। भाई केंद्र सरकार भी ध्यान रखती है ना, ऐसा तो नहीं कि आपकी डेमोक्रेसी हमारी सरकार जीत गई, आप कहीं से कर्जा ले ले करके जो है आप अपने जो है विम्स एंड फैंसी ये फ्री वो फ्री करवा दो जी। दिल्ली में क्यों नहीं सड़कें बनती है? दिल्ली में क्यों नहीं कुछ होता है? हालांकि दिल्ली में कुछ है नहीं अरविंद केजरीवाल का। इनकम टैक्स वगैरह जो आता है वो केजरीवाल की वजह से नहीं, वो केजरीवाल के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं, लेकिन पंजाब तो एक फुल स्टेट है। तो पहले इनका लिमिट था 18,000 करोड़ रुपए तक आप साल में कर्ज उठा सकते हो, वो घट के हो गया है 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ ही आप अब ले सकते हो। मतलब कर्ज लेने की लिमिट उतनी ही है जिसका 1/5 भी जो है आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकोगे। मतलब आप और ज्यादा धीरे धीरे इस डेट ट्रैप में फंसते चले जाओगे, सैलरी देनी मुश्किल पड़ जाएगी। अब
इस बात को समझिए कि क्या पंजाब जैसे रिच स्टेट का हाल कर दिया ये फ्रीबीज के चक्कर में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो ये केस को सुन रहे हैं, पंजाब शुड बिकम अ क्लासिक एग्जाम्पल कि किस तरीके से कॉमेडी हो रही है सरकार के नाम पे। पब्लिक को बेवकूफ अंततः कौन फेस करेगा? इसका क्या है, 2 चुनाव के बाद भाग जाएगा, कहेगा फिर हम नहीं मालूम, रोड की जगह गड्ढे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये कहता रहेगा कि भाई हमने तो अच्छा किया, हमने फ्री ये कर दिया, फ्री वो कर दिया, और मीडिया वालों को ये पैसे देकर के मुंह बंद कर दिया है, कोई सवाल उठाएगा नहीं। भाई आपके पूरे इनकम का 3.6% वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर आप तो विकास होगा नहीं वहां विकास असंभव है। अब इस तरह की गरीबी, भूखमरी, आपने समझी, भिखमंगई में आपने राज्य को डाल दिया, और मन्नू भाई मोटर चले पम 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 हैं। केजरीवाल ने कहा मन्नू भाई इलेक्शन आ गया, हेलीकॉप्टर से तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे, हमें तो महाराष्ट्र भी जाना होगा, प्लेन। तो आप देखिए अय्याशी किस कदर की है और कितना इनह्यूमेन है, असंवेदनशीलता की यह पराकाष्ठा है। कोविड में जब लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे दिल्ली में, ये अपने लिए शीश महल बना रहा था। अभी पंजाब ऋण में दब गया है, ये अपने लिए उड़न खटोला ढूंढ रहा है। ये राजनीति बदलेगा, ये देश को नंबर 1 करेगा। पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता अब फ्री बिजली और फ्री महिलाओं के लिए बस enjoy it because it will not last long। जी धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो हवाई जहाज को लीज पर लेकर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग भी ऐसी स्थिति में किया जा रहा है जब पंजाब भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्ज में पंजाब डूब चुका है, और जब जनता के पैसे को बर्बाद करने की पोल खुलनी शुरू होती है तो पंजाब पुलिस उन्हें धमकाने लगती है। इतना ही नहीं, वेबसाइट से RTI को भी हटा दिया गया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।